नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। उत्तराखंड कैबिनेट योग नीति को मिली मंजूरी, गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था पर मोहर, स्थानीय ठेकेदारों के काम की समय सीमा बढ़ाई गई। राजभवन में लटका प्रशासकों का पुण्य नियुक्ति का अध्यादेश, पूरे दिन खाली रही 7,477 ग्राम पंचायतें। सिंह मामले में सीबीआई ने फिर तेज की जांच, मंत्री उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। मानसून सीजन में आपदा से निपटने की तैयारी, हरिद्वार में मानसून की तैयारी को लेकर निरीक्षण बैठक, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे मौजूद। अवैध कब्जा अधिकारियों के आफत, एआई के 178 अलर्ट और अतिक्रमण ध्वस्त, हर सरकारी भूमि पर बारीक नजर। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, लोगों को तेज गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेन का संचालन ठप। ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेन का संचालन ठप। हरिद्वार से आपको बता रहे, आंधी और बारिश के चलते देहरादून दिल्ली रेलवे मार्ग ठप। रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचकर ट्रैक से पेड़ हटाने में जुटे। मौसम की मार से यात्रियों को भारी परेशानी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्टेशन पर बरसा इंतजार और अफरा तफरी का माहौल। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से की संयम बरतने की अपील, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेन का संचालन ठप। आंधी और बारिश के चलते देहरादून दिल्ली रेलवे मार्ग ठप। हरिद्वार से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां ट्रैक पे पेड़ गिरने से ट्रेन का संचालन ठप। आंधी और बारिश के चलते देहरादून दिल्ली रेलवे मार्ग ठप। रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचकर ट्रैक से पेड़ हटाने में जुटे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। हरिद्वार से मौसम की मार से यात्रियों को भारी नुकसान। स्टेशन पर पसरा इंतजार और अफरा तफरी का माहौल। हरिद्वार से आपको जानकारी बता रहे, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से की संयम बरतने की अपील। उत्तराखंड में दोनों राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों का लगभग कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों में मंथन जारी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव नहीं लड़ने के बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां हरीश रावत के इस बयान पर चुटकी ले रही है, वहीं कांग्रेस हरीश रावत के इस फैसले को स्वागत योग्य बता रही है। कांग्रेस का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी के अनुभवी व्यक्ति हैं। हरीश रावत के पास चुनाव लड़ने की ताकत है। 2022 विधानसभा चुनाव को अगर हरीश रावत ने पूरे प्रदेश में घूमकर लड़ाया होता तो आज वह सीएम होते। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जब हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो ऐसे में कांग्रेस चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को पद दे सकती है। हाल ही में कांग्रेस की पिछले दिनों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था, जिसमें जिला अध्यक्षों की पावर बढ़ा दी गई है। टिकट बंटवारे में अब जिला अध्यक्षों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो उनसे नहीं पूछा जाता। उन्होंने कहा कि अब इस पहल के बाद से कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस का यह भी कहना है कि कांग्रेस लीडर बेस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस में काफी परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस अब एक कैडर बेस पार्टी की तरह काम करने जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस काफी मजबूत हो रही है। कांग्रेस में पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक होती थी, लेकिन अब छोटे स्तर पर बैठक कर पार्टी को और मजबूत किया जा रहा है। मैंने जब जब चुनाव न लड़ने का फैसला किया विधानसभा का और चुनाव लड़ाया,
कांग्रेस सत्ता में आई। 2007 हो, 2012, 2007 हो, किसी न किसी तरीके से सत्ता में आने की स्थिति में थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा कि जनभावना भाजपा के पक्ष में है, हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। उस समय कांग्रेस का यही सिद्धांत था। आज तो देश में जोड़ तोड़ की नहीं, तोड़ तोड़ करके भी सरकारें बनाई जा रही हैं। ये आज का दस्तूर है और मैंने इसलिए ये फैसला किया है कि 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ाऊंगा, उनको साथ लेकर के चलूंगा, समन्वय पैदा करूंगा और कैंपेन को लीड करने का काम करूंगा। देखिए, दोनों बातें एक तो इंटर रिलेटेड हैं नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुए बहुत समय हो गया है और लगातार ये बात कही जा रही है कि नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन जो भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, जेपी नड्डा को बदलने की बात काफी समय से हम सुन रहे हैं, लेकिन वही निर्णय नहीं ले पा रही है क्योंकि भाजपा में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, कोई भी ऊपर से अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया जाएगा। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट को बदले जाने की भी खबर हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये ईश्वर जाने। वहीं अगर आप बात करें माननीय हरीश रावत जी के चुनाव ना लड़ने के फैसले को, तो उनका अपना विवेक है, उनकी अपनी जिंदगी है, उनको किस पड़ाव पर क्या फैसला लेना है इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें और पार्टी भी उनके टिकट को लेकर संजीदा हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी कि हरीश रावत काफी वरिष्ठ हो चुके हैं, उम्र भी अधिक हो गई है, ऐसे में उन्हें राजनीति से संन्यास की बात करनी चाहिए, न कि चुनाव लड़ने की। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की चयन की, तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि सभी प्रक्रिया पाइपलाइन में है। पहलगाम आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से तमाम चीजें प्रभावित हो गई थी। इसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई, क्योंकि 30 अप्रैल तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चयन करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में इस लक्ष्य को 1.5 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो चली है। देखिए, जिसको चुनाव नहीं लड़ना होता वो आक्रोशक भी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति 2-2 स्थानों चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ, इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धड़ में उतारते कि नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी उम्र का अधिकतर लोग ले चुके हैं। उत्तराखंड राजनीति में उनकी उम्र के लोगों ने राजनीति से दूरी बनाई है। इसलिए मैंने एक वरिष्ठ नेता के नाते, कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको भी थोड़ा अब हिम्मत दिखाकर राज्य के हित में दल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और वो राजनीतिक संन्यास ने और सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बीजेपी की सरकार आने वाली है। यहाँ भी 2 बार कांग्रेस हारी है, तीसरी बार कभी नहीं आई है। सब कार्य रूटीन के अंदर हैं। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है। जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगाम में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते, इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी। सबसे पहले तो हम बता दें, ये बहुत अच्छा खेल है। हरीश रावत जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस घोषणा के ऊपर ये काम किया है जहां पर उन्होंने बोला था कि 70 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हरीश रावत उसको जमीन पर उतारने वाले हैं और उन्होंने इसी के मध्य ये सोच लिया है कि मैं 70 साल से ज्यादा हो गया हूं तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जहां तक अब इनके प्रदेश अध्यक्षों की बात है, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब ये जो जितने भी नेता वृद्ध हो चुके हैं ये अब पद छोड़ रहे हैं या चुनाव न लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष हैं दोनों पार्टियों के, ये कोई युवा हो, ऐसे शख्सियत हो जो उत्तराखंडित जिनके रग रग में हो, तो ऐसे लोगों का चयन हो, तो इसका हम स्वागत करते हैं।
अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 के चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। रावत का मानना है कि अब तो 2027 के लिए कैंपेन को लीड करेंगे और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापस लाएंगे। रावत के बयान पर सत्ता पक्ष चुटकी ले रहा है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर कांग्रेस गुटों में बटी नजर आ रही। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अपना आगे का लक्ष्य बता रहे हैं। लक्ष्य है कि कांग्रेस को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार करने का, साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को शक्ति देने और कांग्रेस की नई पीढ़ी को तैयार करते हुए संकल्पबद्ध रखने का। बहरहाल क्या इस लक्ष्य के साथ पूर्व के हुए कांग्रेस के नुकसान के चलते आला कमान वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पर मेहरबानी बनाए रखेंगे, ये अभी देखना बाकी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वंदना कटियार स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर हरिद्वार के कांग्रेसियों में उबाल है। उन्होंने स्टेडियम का नाम बदलने के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बाद में वरुण वालियान अगुवाई में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत, विधायक ममता राकेश व विधायक फुरकान अहमद सहित अन्य कई वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में शामिल रहे। कांग्रेसियों ने सरकार को चेताया कि अगर स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। खास बात यह है कि मौके पर वंदना के सम्मान में कांग्रेस मैदान का नारा भी बुलंद किया जाता रहा। वीरेंद्र रावत ने बताया, वंदना कटारिया का नाम सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं, ये एक जज्बे, संघर्ष और पहचान का प्रतीक है। वो लड़की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, आज उसके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये हरिद्वार की अस्मिता पर चोट है। अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। जन आंदोलन होगा और हम इसे हर हाल में रोकेंगे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सर्व समाज स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। आज हमने महापंचायत बुलाई और हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आए और सभी हमारे विधायक मौजूद रहे, सभी कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद रहे। सबने जो है एडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया कि अगर वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदला गया तो कांग्रेस जो है सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, धामी जी को 3 साल बरस हो गए, न तो युवाओं को न्याय दे पाए हैं। अब तक 85,000 पद जो है राज्य सरकार में खाली पड़े हैं, जिनको भरने का काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है और महिलाओं को भी न्याय नहीं दे पा रही है। चाहे सांतर शाह का केस हो, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे नैनीताल का केस हो, ऐसे कई केस हैं जिनमें भाजपा के ही लोग लिप्त रहे। अध्यादेश कहा है, उन्होंने तो सिर्फ 4 बिंदुओं से कहा है, मुंह से कहा है, मुंह से कई बात। अब आप मोदी जी ने 15 लाख की बात कही, आपके खाते में आए? नहीं आया। ममता राकेश ने बताया कि ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये बेटियों के हौसले, मेहनत और आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। वंदना कटारिया ने पूरे देश को गौरव दिलाया और आज उसी की पहचान को मिटाने की बात की जा रही है। सरकार को चेतावनी देते हैं और इस फैसले को जल्द से जल्द बदला जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम महिलाएं और जन सामान्य मिलकर सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। और वंदना कटारिया हरिद्वार दलित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने हमारे देश का नाम विदेशों में गौरवान्वित करने का काम किया और गर्व से हम सबका ऊंचा करने का काम किया। वंदना कटारिया लाखों करोड़ों खिलाड़ियों की बेटियों की प्रेरणा स्रोत है और सभी को उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसे सरकार ने कुछ पहले ही इस स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम रखा था, लेकिन अब स्टेडियम का नाम बदल आ रही है तो सरकार के द्वारा कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के विरोध आज हमारे सभी कांग्रेस के साथी, हमारे एसपी प्रकोष्ठ के तमाम साथियों के साथ आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय ने ज्ञापन देने का काम किया है। वरुण वालिया ने कहा कि वंदना कटारिया पर न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड को गर्व है। ये नाम मेहनत, संघर्ष और सफलता की मिसाल है। जो लोग इस नाम को बदलने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें बता दें
ये हरगिज नहीं होने देंगे। हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी तौर पर भी। हरिद्वार की जनता इसके खिलाफ एकजुट है और ये नाम मिटाने वालों को करारा जवाब भी देगी। सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ नजर आ रही है कि वो दलितों को आज भी उपेक्षित समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो वंदना कटारिया है वो मात्र दलित की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है। और देश की बेटी के लिए कांग्रेस दलितों से पहले खड़ी होगी। हमने कहा दलित समाज का उत्पीड़न, दलित समाज का अपमान हम कभी नहीं होने देंगे। साथ साथ जो अपमानित करने का काम सरकार द्वारा जो शासनादेश लागू किया गया बहन वंदना कटारिया का किया गया, हमने साफ बता दिया कि यदि वो शासनादेश वापस नहीं होता तो आंदोलन मात्र सांकेतिक था। ये आंदोलन बड़ा आंदोलन किया जाएगा, न मात्र जिले में, हमें चाहे प्रदेश और देश में इस आंदोलन को ले जाना पड़े, हम ले जाकर। ज्ञापन सौंपते वक्त कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि वंदना कटारिया उत्तराखंड की शान है। उनके नाम पर बने स्टेडियम से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां हरिद्वार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला मानसून एवं आपदा से संबंधित तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। इससे पूर्व उपाध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने कई स्थानों पर भौतिक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। रुहेला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कहा जनहित में ऐसे कार्य किए जाने की कम से कम संस्थानों से अधिक लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि यह तैयारियों को लेकर बैठक थी, इसमें 15 दिन के बाद इन तैयारियों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा और कहा नहीं जिससे आने वाले मॉनसून सीजन में किसी भी तरह की आपदा से निपटा जा सकता है। आने वाले मानसून सत्र से पूर्व की तैयारियों का जायजा लिया गया तथा जहां पर नाले, नदियां जो चौक हो गए, नदियों की लाइनिंग नहीं कही गई, डिजाइनिंग कही गई, वहां पर उनको ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिस प्रकार से नगर निगम के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर, नगर पंचायतों के अंतर्गत सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था के अंदर तारों का व्यवस्थीकरण, इसी प्रकार से जो सड़कें टूटी हुई है उनको टूटने से, गड्ढा मुक्त करने से पूर्व की सड़कों की व्यवस्था, इसी प्रकार से जो हमारे पशु चिकित्सालय हैं, अपने स्कूल हैं, उनको सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां हरिद्वार जिले को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने बताया कि यह धनराशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। इस हेतु प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर नीति आयोग की एम्पावरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 80.32 लाख रुपए, पोषण के लिए 98.60 लाख रुपए, 75 देखिए, नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है। और इसमें जो जिला है, इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनबाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको 100 आंगनबाड़ी बनाने के लिए उसकी प्लानिंग की है। कुछ हमारी मशीन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, उनके प्रोक्योरमेंट के विषय में चर्चा की गई है। हमारे आशा जो है, जब वो होटल्स में आती है तो उनके रुकने की, और रात में अगर कोई डिलीवरी है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आशा घर जो है वो हम लोग इसमें प्रपोज कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।